नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टेड पाठशाला, साथ ही साथ मैथ मैजिक विद अमन सर पर। क्योंकि ये क्लास आप लोगों को दोनों चैनल पे मिल जाएगी। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? डिजिटल सम, ठीक है ना। डिजिटल सम में हमने क्या क्या सीख लिया था? जोड़ना और घटाना। देखो, डिजिटल सम हमारे लिए सीखना क्यों आवश्यक है, हमने बताया हुआ है। क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग बड़े बड़े जोड़ को बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हमारा घटाव के साथ भी होता है, ऐसे ही हमारा गुणा के साथ, और ऐसे ही हमारा भाग के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जोड़ना और घटाना सीख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग गुणा और भाग दोनों को सीख के डिजिटल सम को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। इसके बाद अपने डीआई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। मैंने डीआई की क्लास लेने से पहले डिजिटल सम पढ़ाना आवश्यक समझा, क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी। इससे हम लोग कम समय में सवाल को कर पाएंगे, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आइए देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 9 तक हमारा हो गया था। 10 में देखो क्या लिखा गया है। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, मैं एक बार जल्दी से संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, डिजिटल सम का यही मतलब है, या फिर डिजिट सम का मतलब आप तब तक अंकों का सम करते रहो जब तक वो एक अंक ना बन जाए, एक अंक के रूप में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या कह दिया था, मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को देके बताया था ये। जैसे मैं कहा था कि अगर मुझे 125 का डिजिटल सम बताना हो, तो मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे ना, इसको जोड़ेंगे सारे को। 5 2 7 1 8, क्या होता है? 8। मतलब 125 का डिजिटल सम कितना होता है? 8। मैं कहूं 15 का डिजिटल सम बताए, तो 15 का कितना होता है? 5 और 1 6। यानी कि अंकों का सम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक एक अंक ना बन जाए। जैसे मैं कहूं 587, इसका बताना है। तो देखो, 8 5 13, 13 7 कितना होता है? 20। अब ये दो अंक का है, अब 20 में 2 और 0 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया? 2 आया, ठीक। एक तो ये तरीका था। एक हमने ये बताया था कि अगर हमारा डिजिटल सम जोड़ने पे 9 आता है तो उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। आप चाहे 0 मानो चाहे 9 मानो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो अपनी आसानी के लिए हम लोग लगभग जगह 0 मान लेते हैं, कहीं कहीं पे 9 मानना पड़ता है। जैसे हमने भाग में, इसमें घटाव में बताया हुआ था, ठीक। तो ये तरीका हम लोगों ने सीखा था डिजिटल सम निकालने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब, ये तो सीख ही गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने इस सवाल पे, गुणा वाले पे। देखिए, अगर हमें गुणा करना हो 87 गुणे 29 का, तो मैंने क्या बताया, मैं इनका डिजिटल सम का गुणा कर लूं। जो हमारे डिजिटल सम का गुणा आएगा वही हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम आना चाहिए। यानी कि इसके गुणा का जो, चलिए तो मैं सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकाल दूं। कैसे निकालूंगा? मैंने कहा जहां 9 रहता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। 0 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे अब क्या बचा? केवल 2 बचा, गुणा है। 8 को आप एक 7 का दे दो, 7 का एक 8 को दे दोगे, 8 9 बन जाएगा, और 7 के पास एक कम हो जाएगा, मतलब 6 बचेगा। तो इसका डिजिटल सम 6 हुआ, गुणे इसका डिजिटल सम 2 हुआ। दोनों का गुणा करोगे, 6 दूना कितना होता है? 12 होता है। अब 12 का डिजिटल सम कितना होगा? 2 और 1 3। 2 और 1 कितना? 3। यानी कि हमारे प्रश्न का डिजिटल सम कितना आया? 3 आया। हमारे प्रश्न का डिजिटल सम कितना आया? 3 आया। तो हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम क्या होगा? 3 ही होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 बन रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखो, 3 5 2 7, 7 3 10, 3 13, 13 का मतलब क्या? 3 और 1 4, 13 का मतलब 4। यहाँ देखो, 5 और 4 9, 0 बन गया, 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे देखो, 5 2 7 दोनों, ये तो 9 बन गया। यहाँ पे कितना बचा आपका डिजिटल सम? 3 बचा। यहाँ पे 5 3 8 1 9, इतना 9 बन गया, और ये डिजिटल सम क्या बचा? यहाँ पे 2 बचा। डिजिटल सम क्या हुआ? 2 हुआ। तो आप बताओ, प्रश्न का डिजिटल सम 3 आया, तो जिस उत्तर का डिजिटल सम हमारा 3 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको गुणा भी नहीं किया, बिना गुणा किए हमने उत्तर बता दिया। इसका उत्तर यही होगा, आप लोग चेक कर लेना। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। देखिए सवाल नंबर 11 क्या दिया है। यहाँ पे दिया 99 गुणे 13। अब आप गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, छोटा है, यहाँ कर लो जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी हालत खराब हो जाएगी गुणा करने में। अगर मुझे भी ये गुणा करना होगा ना तो हालत खराब हो जाएगी, शायद मैं गलती कर दूंगा। लेकिन डिजिटल सम ऐसा तरीका है ना, जिससे अभी मैं इसको बिना गलती किए, अभी देखो मैं सेकंडों में कैसे उत्तर बता दूंगा इसका। बात समझ गए कि नहीं? तो देखो, यहाँ पे अगर आपको बताना हो इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका डिजिटल सम ले लेना। देखा, 9, 9 का डिजिटल सम 0। 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब होता है 0 0। तो इसका डिजिटल सम 0 हो गया, गुणे 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 हो गया। तो 4 का 0 में गुणा करोगे तो क्या होगा? 0।
मतलब हमारे प्रश्न का डिजिटल सम क्या आया, 0 आया। अगर हमारे प्रश्न का डिजिटल सम 0 है तो मतलब हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम 0 होना चाहिए। तो किसका 0 है, देखो 2 1 3 6 3 9, ये तो 9 हो गया, 9 मतलब 0, यहाँ पे क्या बच गया, 7 बच गया, इसका डिजिटल सम 7 बच गया। 8 और 1 9, 7 और 2 9, यहाँ पे डिजिटल सम क्या हुआ, 0 हुआ, हुआ कि नहीं 0 हुआ। यहाँ पे देखो 7 और 2 9 हो गया 0, 7 और 1 क्या बचा, 8 बचा, डिजिटल सम 8। यहाँ पे देखो 7 2 9 5 और 1 6, डिजिटल सम 6। तो किस उत्तर का डिजिटल सम हमारे 0 आया, तीसरे का। तो हमारे अगर प्रश्न का डिजिटल सम 0 है तो हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहां पे डिजिट का सम 0 आ रहा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो प्रश्न का डिजिट का सम होगा वही हमारे उत्तर का भी होगा। बात समझे कि नहीं। 9 का मतलब, अब एक बात और दिमाग में बैठा लेना, अगर गुणा में कितना भी बड़ा नंबर लिखा गया हो, अगर 9 का मल्टीपल है उसमें, इसका मल्टीपल 9 का मल्टीपल 9 हो, 18 हो, 27 हो, इन सब में 9 छुपा होता है ना। 9 दूना 18, 9 तेईस 27, 9 चौक 36, 9 पचास, ऐसे। अगर 9 का मल्टीपल हो, जैसे 99 भी, ये भी 9 का मल्टीपल है, 11 गुणे 9। बात समझ रहे कि नहीं। तो अगर 9 का मल्टीपल कहीं भी होगा और पूरे का आपस में गुणा हुआ होगा तो हमेशा उसका डिजिटल सम 0 ही आएगा। उसका डिजिटल सम क्या आएगा, हमेशा और हमेशा 0 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे 9 था ना, 9 का मल्टीपल था ये, तो 9 का मल्टीपल था, गुणा करना है, तो इसका मतलब 9 का तो हमने बताया डिजिटल सम 0 होता है, तो मतलब पूरे गुणा का डिजिटल सम 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये सवाल है। अब देखो, अब मैं इसका डिजिटल सम नहीं निकालूंगा, क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि अंत में 27 है। 27 का मतलब क्या, 7 और 2 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, और 9 का डिजिटल सम क्या होता है, 0। 9 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 0। इसका मतलब 0 से पूरे गुणा में जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिजिटल सम 0। बात समझे कि नहीं। 9 का मल्टीपल है 27 ना, आप ऐसे कह लो, चाहे 9 का मल्टीपल हो, या फिर आप ऐसे कह लो कि 7 और 2 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। और एक बार डिजिटल सम अगर 9 आ गया तो गुणा कितना भी बड़ा हो, जैसे पूरे का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से जैसे 7 2 9 आ गया तो फिर तो भी हो जाएगा, ऐसे नहीं। जैसे ही हमारी पूरी संख्या थी ना 27, 27 का डिजिटल सम 9, 9 का मतलब 0, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा 0 हुआ है यहाँ पे। बात समझे कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो अब 0 का गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इसका डिजिटल सम क्या होगा, 0। तो हमारे जिस उत्तर का डिजिटल सम 0 आ रहा होगा वही हमारा सही उत्तर बन जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। इतना बड़ा गुणा संभव नहीं है करना, लेकिन डिजिटल सम से आप इसको कर ले जाओगे। बात समझे कि नहीं। देखिए, सबसे पहले जहां जहां 9 दिख रहा है उसको काट दो, और जहां 9 बन रहा है उसे भी काट दो। जैसे 8 1 9, 8 1 9 हो गया ना 9। 4 और 4 कितना हुआ, 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ। इसका डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। इसका देखते हैं, ये तो 9 है, 0। देखो 8 1 9, 8 1 9, 8 और 4 12। देखो ये 5 और 4 9 हो गया, 5 4 9 क्या बचा, केवल 8 बचा। इसका भी डिजिटल सम 8 है, यहाँ देख लो। 9 9 कट गया, 8 1 9 हो गया 0, 8 1 9 हो गया 0, 6 और 4 10, 10 का मतलब क्या, 1 और 0 1 हो गया। इसका डिजिटल कितना है, 1 है। यहाँ देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9, 8 1 9, 0 हो गया। ये देखो 5 और 4 क्या होता है, 9। ये वाला देखिए, ये वाला 5 और 4, ये 5 और ये 4 मिलके क्या होगा, 9। मतलब सारे के सारे 9 9 बनते चले गए, मतलब क्या होगा, इसका डिजिटल सम 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। आप लोग चेक कर लेना, गुणा करके यही आपको उत्तर आएगा। क्लियर है कि नहीं बात, बात समझ गए ना। डिजिटल सम ऐसा ही तरीका है जिससे आप लोग बड़े बड़े सवाल को, इतना बड़ा गुणा था ना, इसको आप हल्के में ले लिए। अब अगर आपने डिजिटल सम का तरीका सीख लिया तो अब ये गुणा आपके लिए क्या हो गया, हल्का हो गया, आसान हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाग आ गया हमारा। देखिए, हमने गुणा करना सीख लिया। अगर गुणा में आप लोगों को और भी गुणा करना हो तो मैं एक आध प्रश्न और दे दूंगा अभी। अब हम लोग भाग का तरीका सीखते हैं। देखो, भाग सबसे हमारा जो ये लास्ट पड़ाव है, इसी को हम लोग सीख लेंगे, डिजिटल सम हमारा खत्म। और इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। जैसे देखो, ये सवाल दिया हुआ है, इसमें हमें 64 का भाग देना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो, हमें भाग देना कितना, 5 5 6 8 बटा 64। भाई मतलब यही होता है ना, भाग का मतलब यही होता है, भाग देना हमें।
मैं अंश का डिजिटल सम निकालूंगा और हर का डिजिटल सम निकालूंगा। पहले अंश का डिजिटल सम निकाल लो। 5 5 10, 10 और 8 जोड़ लो 18। 18 मतलब क्या होता है, 9 का मल्टीपल है, या फिर 18 का मतलब 8 और 1 9 हो गया। मतलब 9 को हम लोग जीरो मान लेंगे। जीरो, जीरो में 6 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, जीरो में 6 जोड़ोगे तो क्या होगा 6। यानी कि अंश का डिजिटल सम आपको क्या आ गया, 6 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो 8 6 14 और 5 5 10 14 10 24। 24 का मतलब क्या होता है, 4 और 2, 2 और 4 24 होता है ना। 2 और 4 का आप फिर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप चाहे जैसे जोड़ लेना, आपकी मर्जी है। बस सारे अंकों को जोड़ तब तक जोड़ते रहना जब तक एक अंक ना बन जाए। समझ गए ना। और हर का देखो, 6 और 4, 6 4 10। 10 का मतलब क्या, एक और जीरो, एक और जीरो को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका एक। इसका मतलब 6/1 आया। अब देखो, 6 में क्या किसी भी संख्या में एक से भाग देने पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में आप एक का भाग दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम ही क्या हो गया, 6 हो गया। इस भाग का डिजिटल सम कितना आया, 6 आया। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन का हमारे डिजिटल सम 6 बन रहा होगा, जिस ऑप्शन का हमारे डिजिटल सम 6 बन रहा होगा, वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ देखो 7 6 13, 13 का मतलब क्या होता है, 7 6 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। डिजिटल सम कितना हुआ, 4 हुआ। 7 7 14, 14 का मतलब 1 और 4, 7 7 कितना 14, 14 का मतलब 4 1 5, डिजिटल सम 5 हुआ। 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 हुआ। 7 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 2 1 3 हुआ। तो ये बताओ कहाँ पे डिजिटल सम हमारा 6 आया है, 6 वहां भी आया, 6 यहाँ भी आया। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर सी बना। क्लियर, कोई दिक्कत, सही है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14। 7081 डिवाइड बाई 73। अब देखो हमने क्या कहा, आप अंश का डिजिटल सम निकालो। इसका 8 और 1 9, 9 का मतलब जीरो, जीरो में 7 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 7। अंश का डिजिटल सम कितना हुआ, 7 बटा, हर का कितना हुआ, 7 और 3 जोड़ोगे तो कितना होता है 10। 10 का मतलब 1 और जीरो को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 7 में 1 का भाग दो तो 7 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आ गया, 7 आ गया। अगर हमारे प्रश्न का डिजिटल सम 7 आया तो उत्तर का भी 7 आना चाहिए। आप लोगों के लिए भाग देना इतना आसान काम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये भाग देना आपके लिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सीख जा रहे हो तो देख रहे हो हमें भाग देना ही नहीं पड़ रहा है। भाग हमें देना ही नहीं पड़ रहा है। गुणा वाले हमने सीख लिया, हमें गुणा करना ही नहीं पड़ रहा है। बिना गुणा किए उत्तर आ जा रहा है, बिना भाग दिए उत्तर आ जा रहा है। इससे ज्यादा आसान तरीका और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर डिजिटल सम हमारा 7 आ गया और नीचे 1 आया तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो डिजिटल सम हमारा क्या बन गया, 7। प्रश्न का डिजिटल सम 7, तो जिस उत्तर का डिजिटल सम हमारा 7 बनेगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो 7 और 1, 7 और 1 मतलब क्या, 8। डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। 7 और 1 क्या हुआ, 8 हुआ, इसका भी 8 हो गया। 8 7 15, 15 का मतलब 1 और 5, 1 और 5 क्या मतलब होता है 6, 1 और 5 का क्या मतलब होता है 6, डिजिटल सम 6 आया। 9 7 16, 9 7 16, 16 का मतलब 1 और 6, 1 और 6 को जोड़ोगे आप क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब इसी ऑप्शन का डिजिटल सम हमारे साथ आया, तो मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को भाग देना पड़ा, नहीं देना पड़ा, भाग देना पड़ा नहीं देना पड़ा, ठीक है ना। तो ये है तरीका डिजिटल सम का, बिना भाग दिए गुणा किए अगर आप उत्तर ला सकते हो सिर्फ मुझसे सीख के, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बिना गुणा किए कैसे उत्तर आएगा, बिना भाग दिए कैसे उत्तर आएगा। बात समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। देखो ये दिया है 4 3 9 1 6 3 1, इसमें भाग करना है 523 का। भाग किसका करना है, 523 का। और हमें बताना है उत्तर क्या आएगा। आप लोग देखो, अब डिजिटल सम निकाल के इसका बताओ। अब देखो डिजिटल सम की एक दो जगह लिमिटेशन है, उसी को आपको सीखना है। जैसे लिमिटेशन क्या है, अभी मैं अगर इस सवाल को लगाऊं, इसको पहले छोड़ दो, पहले 15 नंबर छोड़ दो, पहले आप 16 नंबर को लगाओ। पहले 15 नंबर का सवाल छोड़ के आप पहले क्वेश्चन नंबर 16 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या दिया हुआ है,
अंश का डिजिटल सम ले लो, ये तो 9 हो गया 0, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, अंश का डिजिटल सम 3 हो गया, हर का कितना हो गया 3 2 5, हर का 5 आ गया। अब देखो, अब पैदा हो गई आपके लिए समस्या, मेरा काम था ये समस्या पैदा करना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं पैदा हो रही थी, एक आ रहा था, एक का भाग देने का कोई मतलब ही नहीं होता है, सीधे 6 हो गया, सीधे 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लिख के लिए समस्या पैदा कर दी, अब हर में 5 आ गया, अब 5 का भाग 3 में दे नहीं सकते, क्योंकि डिजिटल सम का नियम ये है कि डिजिटल सम से डिजिटल सम में भाग नहीं दिया जाता है। आप डिजिटल सम से अगर डिजिटल सम को काट के उत्तर लाओगे ना, तो उत्तर आपका हमेशा गलत आएगा। बात समझे कि नहीं? डिजिटल सम से डिजिटल सम को भाग नहीं दिया जाता है, ठीक। हमें हमेशा ये कोशिश करनी पड़ती है कि हमारे हर में एक आ जाए। हम डिजिटल सम से भाग तो नहीं दे सकते, लेकिन हम गुणा तो कर ही सकते हैं ना, डिजिटल सम का गुणा तो किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक ही चीज सीखा है, जैसे ये भिन्न हमारी दी हुई है, अनुपात दिया है, अगर मैं एक ही नंबर से अंश और हर में गुणा कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? जैसे मैं अगर ये कहूं ये हमारा दिया है, अगर मैं ऊपर नीचे इसमें मैं एक ही संख्या से गुणा कर दूं, जैसे मैं कहूं ऊपर भी 2 का गुणा नीचे भी 2 का गुणा कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से 2 नीचे 2 तो कट जाएगा, फिर से ही 3/5 बचेगा। लेकिन कहीं कहीं पे हमें काम आसान करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है, ऊपर नीचे 2 से गुणा। देखो हमारे यहाँ हर में 5 आया है, हमको क्या बनाना है? हर में 1 बनाना है। 1 क्यों बनाना है? क्योंकि 1 से कहीं भी भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं बता रहा हूँ डिजिटल सम से डिजिटल सम को काटना नहीं है, आपको भाग नहीं देना है, बस यही चीज सीखना है। तो सवाल में अगर हमारे नीचे 5 आया है, अब देखो 5 आया है, आपको 5 को 1 बनाना है, 5 का डिजिटल सम 1 बनाए, तो आप अगर 2 का गुणा करोगे, अगर 10 आ जाएगा, हमें ऐसी संख्या से गुणा करना होता है ताकि 10 आ जाए, या फिर जो भी अंक आए उसको जोड़ने पे 10 आ जाए। 10 का मतलब 1 जीरो, 1 जीरो का मतलब 1 हो जाएगा डिजिटल सम, और अगर हर में 1 हो गया तो फिर हर का कोई मतलब रहता नहीं है। तब लिखो चाहे ना लिखो, बात समझे कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा, तो ऊपर 3 गुणे 2 क्या हो जाएगा 6, नीचे 5 गुणा 2 क्या हो जाएगा 10। अब देखो ऊपर 6 हो गया, नीचे 10 का मतलब 1 और 0 को आप फिर से जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा डिजिटल सम। अब 1 से आप 6 में भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्या आ जाएगा? इसका डिजिटल सम 6 ही आ गया। इसका डिजिटल सम क्या आ गया? 6 आ गया। तो अगर हमारे प्रश्न का डिजिटल सम 6 आया, तो हमारे उत्तर का भी 6 आना चाहिए। अब आप लोग जोड़ लो किसका 6 है, जोड़ के हमें तुरंत बताइए किसका 6 है, ठीक। इसको जोड़ के आप लोग बताइए किसका डिजिटल सम 6 आया है। किसका डिजिटल सम 6 आया है? आ गया होगा ना अब तक? किसका डिजिटल सम 6 आया? जोड़ लो, कुछ नहीं करना यार। 3 3 6 2 8, इसका तो हो गया 8। 3 1 4 1 5, इसका तो हो गया 5। 3 3 6 1 7, इसका तो हो गया 7। 3 2 5 1 6, इसका हो गया 6। और प्रश्न का 6, उत्तर का 6, यही हमारा उत्तर हो गया। बस भाग में हमें इतना ही ध्यान देना है, मैंने जो बताया, जो मैंने बताया इतना ही ध्यान देना है कि अगर हमारा यहाँ पे हर में कुछ भी आ रहा है, अगर मैं हमें उसको क्या करना होगा? हमेशा हमेशा उसे हमें यही कोशिश करना है कि वो हर का डिजिटल सम 1 बन जाए, चाहे जैसे चाहे जिससे हमें गुणा करना पड़े, लेकिन 1 बन जाए। अगर 1 बना पाएंगे तब तो ठीक है, अगर आप 1 नहीं बना पाओगे तो फिर डिजिटल सम से आप उस सवाल को नहीं लगा पाओगे। यही लिमिटेशन है एक जगह, डिजिटल सम का सिर्फ भाग में यही एक जगह लिमिटेशन है, यही कि अगर हर में आपको 1 हमेशा बनाना होगा। जैसे 5 आ गया, अगर हर में 2 आया होता तो मैं 5 का गुणा कर देता, 10 बन जाता, हर में 1 हो जाता। 5 आया है, 2 का गुणा कर दिया, 10 बन गया, 1 बन गया। ऐसे ये सवाल है। देखो यहाँ पे अंश का डिजिटल सम देखोगे 9, 4 3 7 8 9, 6 3 9, ऊपर तो हो गया 0, नीचे क्या हो गया? 3 2 5, सॉरी 3 2 5 5 10, 10 का मतलब क्या होता है? 1। 10 का मतलब क्या होता है? 1। ऊपर बन गया 0, 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। देखिए हमने क्या कहा, हमने कैसे इसको निकाला। देखो डिजिटल सम फिर से देख लो एक बार। हमने कहा देखो ये 9 है, 4 3 7, 7 हो गया, 7 1 8, 8 1 9।
और 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 0 हो गया ऊपर, नीचे 3 2 5 5 10, 10 का मतलब नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। किसका डिस्टेंस 0 आ रहा है, देख लो। देखो यहाँ पे देखो, 7, सॉरी, देखो यहाँ पे 3 से 1 8 को दे दोगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 2 बचेगा, ठीक। और 7 से 8 को 1 दे दोगे तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। इसका डिस्टेंस आ गया 8। यहाँ पे देखो ये 9 हो गया, 7 3 10 8 18, 18 का मतलब क्या, 8 1 9, 9 का मतलब क्या, 0। यहाँ पे देखो 7 3 10 8 18, 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा। 8 2 10 7 17, 17 का मतलब 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे कौन से ऑप्शन का डिटेल्स 0 आया, इसी का। बात समझे कि नहीं। देखो अगर यहाँ हर में एक ना आया होता ना तो हमें एक बनाना पड़ता। बात समझ रहे हैं। यहाँ 3 2 5 5 10, 10 का मतलब सीधे 1 हो जाता है। 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा। ये बात समझे कि नहीं आप। हर में हमें हमेशा एक बनाना रहेगा। हर का डिजिटल सम हमें हमेशा एक बनाना रहेगा। भाग में यही चीज याद रखना है, यही चीज याद रखना है। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2 सवाल और है। 21,909 को भाग देना है 67 से। इसको भाग देना है 21,909 को भाग देना है 67 से, और हमें उत्तर बताना है। उत्तर बताना है तो देखिए कैसे हो जाएगा। अगर हमें भाग देना है तो मैं अंत का डिजिटल सम निकालूंगा पहले। तो 9 9 0 हो गया, 0 है ही, 2 और 1 3 हो गया, अंत का 3 आ गया, हर का कितना हो गया, 7 से 13, 13 का मतलब 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैंने कहा हमें हर में एक बनाना है डिजिटल सम, तो किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें। देखो 4 में किसका आप गुणा करोगे, अगर 4 में 1 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करोगे 12 हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा करोगे 16 हो जाएगा, 4 में 5 का गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 4 में 6 का गुणा करोगे 24 हो जाएगा, और 4 में 5 का गुणा करोगे तो सॉरी 4 में 7 का गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा। जैसे ही हमने 4 में 7 का गुणा किया वैसे ही ये क्या बन गया, 28। अगर मैं ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। 7 तिरिक 21 हो गया, और 4 सते 28 हो गया। अब ऊपर 2 और 1 3, ऊपर अंश का डिटर्शन फिर से 3 आ गया, 8 और 2 कितना, 10। 10 का मतलब होता क्या है, 1, मतलब इसका डिटर्शन क्या बना, 3 बना। बात समझे कि नहीं। जब भी हमारे हर में 4 आए, 4 आए या क्या आए, 7 आए, अगर 4 आएगा तो 7 का गुणा, अगर 7 आएगा तो 4 का गुणा, ये ध्यान रखना। अगर हर का डिजिटल सम आपके 4 आया तो आप 7 का गुणा करोगे। देखो हमने 2 चीज अभी सीखा है, क्या क्या हमने सीखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे, ऊपर। अगर हमारा 5 आया, अगर हमारा 5 आया था तो हम किसका गुणा किए थे, 2 का गुणा किए थे। अगर हमारा 2 आएगा तो हम किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। दोनों का मतलब 10 हो जाएगा, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा। और अगर हमारा 4 आएगा, अगर 4 आएगा तो हम गुणा किसका करेंगे, 7 का। अगर 7 आएगा तो गुणा किसका करेंगे, 4 का। दोनों का मतलब क्या होता है, 28। 28 का मतलब 8 और 2 फिर से जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। और क्या हो सकता है आपका, 2 हो गया, 5 हो गया, और इसके बाद 7 हो गया, 8 नहीं है ना अभी, 8 8 हो गया, नहीं 8 नहीं हुआ। देखो 2 हुआ, 4 हुआ, 6, तो आप 6 को छोड़ दो, 7, 7 हो गया, 8। अगर आपके पास 8 आ जाए, 8 में किसका गुणा करो कि कोई ऐसा नंबर आए जिसको जोड़ने पे 10 हो जाए। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचाए 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64। 8 में जब आप 8 का गुणा करोगे, 8 में जब आप 8 का गुणा करोगे क्या होगा, 64। 64 का मतलब 6 और 4 क्या होता है, 10। डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1, ठीक। जब भी आपका हर में 8 आएगा तो आप 8 का गुणा करोगे। अब देखो इतनी संख्या हो गई। आप कहोगे सर आपने ये नहीं बताया कि जब हमारे हर में 3 आएगा, जब हमारे हर में 6 आएगा, और जब हमारे हर में 9 आएगा तब हम क्या करेंगे। तो जब आपके हर का डिजिटल सम 3 आ जाएगा, जब आपके हर का डिजिटल सम 6 आ जाएगा, जब आपके हर का डिजिटल सम 9 आ जाएगा, तो आप डिजिटल सम से उत्तर नहीं ला पाओगे। बस इतनी सी बात है, इन तीनों को याद रख लेना। जब आपके हर का डिजिटल सम 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, मतलब 3 का मल्टीपल,
तो आप हर तो आप उस सवाल को डिजिटल सम से नहीं लगा पाओगे। केवल भाग के केस में ये होता है। केवल भाग के केस में, वो भी कब? जब हर का डिजिटल सम इतना है, अंश का नहीं। अंश का नहीं, हर का, नीचे वाला। जब नीचे का डिजिटल सम इतना आ जाएगा तब होता है। क्योंकि अब इसमें कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जिसका आप गुणा कर दोगे और जोड़ने पे ऐसे 10 हो जाएगा। डिजिटल सम जोड़ने पे 1 आ जाएगा। जैसे आप 6 में ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका आप गुणा कर दो क्या हो जाए, डिजिटल सम कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे 28 आ गया, 28 को आप जोड़ोगे 8 तो 10 हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 6 में आप 1 का गुणा करोगे 6, 2 का गुणा करोगे 12, 3 का गुणा करोगे 18, 4 का गुणा करोगे 24, 5 का 30, 6 का 36, 36 मतलब 3 6 9 हो जाएगा। 7 का 42, 4 2 6 हो जाएगा। 8 का 48, 8 4 12 हो जाएगा। 9 का 54, 5 4 9 हो जाएगा। 6 का 10 में गुणा कर 60 हो गया। मतलब नहीं हो पाएगा। तो ये 3 नंबर आपको याद रखना, ठीक। 3 6 9 ये आपके एक्सेप्शन नंबर है, यानी कि अपवाद है। ये क्या है? एक्सेप्शन। ये है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद, ठीक। ये आपके अपवाद के नंबर है, 3 नंबर। अगर ये हर में आ जाएंगे तो हम भाग में डिटर्शन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हम ऐसे जुगाड़ लगा के क्या करेंगे, निकाल लेंगे उत्तर। तो अब मैं फिर से अपने सवाल पे आ जाता हूँ। ये सब आपने सीख लिया, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक। देखिए, अब देखो, हमारे सवाल का डिटर्शन 3 आ गया, यानी कि उत्तर का डिटर्शन 3 आना चाहिए। 7 2 9, क्या बचा यहाँ पे? 3 बचा। 3 3 6 7 6 13, 13 का मतलब 3 1 4 हो गया। और 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया। 7 3 10 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो प्रश्न का डिटर्शन 3, तो उत्तर का डिटर्शन 3, यानी कि आपका पहला वाला क्या होगा? उत्तर बन जाएगा। पहला ये ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। सही है ना चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो आप, सवाल नंबर 18 देख लेते हैं। डिटर्शन इसका 9 हो गया। 7 1 8 1 9 हो गया। क्या बचा? 3, यानी कि अंश का डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया। हर में 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। देखो, अब आप ऐसे नहीं कर पाओगे इसको। अब आप इसको ऐसे मत कर देना कि 3 से 3 काट देना, 3 से 3 काट देना बराबर 1 कर देना। ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर अब आप ऐसा करके उत्तर लेके आओगे ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका उत्तर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे करके उत्तर को नहीं लेके आना है, ठीक। ऐसे हमें उत्तर को नहीं लेके आना है। तो कैसे लेके आना है? देखिए, हमने क्या कहा, यहाँ पे आप ऐसे काटोगे नहीं, पहली चीज। अगर 3 आ गया तो मैंने क्या बोला कि आप इसको जो है निकाल नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पे डिजिटल हमारा जुगाड़ नहीं लगेगा। अब ऐसा आप मत कर देना कि 3 को काट देना बराबर क्या कर देना? 1। हमारे डिजिटल हम 1 आ गया और आके यहाँ ढूंढ लो। तो 5 और 5 10 को आप देखोगे ना, 5 5 10, 10 का मतलब क्या होता है? 1, ठीक। 1 हो गया। यहाँ पे 8 2 10, 8 2 10 5 15, 15 का मतलब क्या होता है? 6। 7 1 8 5 13, 13 का मतलब क्या होता है? 4। और 5 या 9, और यहाँ पे क्या बचा? 7। तो आपके हिसाब से तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप अगर ऐसे करोगे तो आपके हिसाब से आंसर बी हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। बी तो कभी होगा ही नहीं उत्तर इसका। तो इसका उत्तर अगर बी नहीं होगा तो क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मैं लगा दूंगा इकाई का अंक। इकाई के अंक का तरीका, यूनिट डिजिट। यहाँ पे ये हमारा फेल हो गया। हमने कहा अगर हर में हमारा 3 6 9 आ जाएगा तो नहीं लगेगा। तो यहाँ डिटरसम आप हर को देख लेना और मत लगाना। ऐसे तो बिल्कुल मत करना कि डिटरसम से डिटरसम को काट दो। अगर काटना होता ना तो मैं यहाँ सब काट देता, जहां जहां कटता मैं काट देता, लेकिन कटता नहीं है। उसके लिए जुगाड़बाजी यही करना होता है, हर को हमें 1 बनाना होता है। तो मैंने कहा 3 6 9 आ जाएगा तो हर एक नहीं बनेगा, तो वहां पे नहीं लगेगा। अब देखो, अब इसको मैं कैसे लगाऊंगा? अब इसको लगाने का मेरा तरीका क्या है? हमने कहा कि यहाँ पे ये है 10 39 17 में हमें भाग देना है 201 का। इसका भाग देना है 201 का, 201 का भाग देना है। अच्छा ये बताइए, अब देखो इसको हमें कैसे पता चलेगा कितना आएगा? हमें ये बात कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना आएगा, ठीक। कैसे पता चले कितना आएगा? हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ये 201 है,
पहली बात तो ये ऑप्शन आपका और ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इकाई एक अंक से, क्योंकि एक का अगर 7 में भाग दिया, यहाँ पे अंत में 1 है, यहाँ पे अगर कहीं पे ऐसे अंत में 7 लिखा हो और बटा 1 लिखा हो तो आप कहोगे क्या आएगा? 7 आएगा। यानी कि अंत में तो आपका 7 जरूर आएगा। भाई एक बार भाग भाग 7 में ले जाओ, 7 बार ले जाना पड़ेगा, मतलब अंत में तो आपका 7 जरूर आना चाहिए। तो ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा, ना तो पहला होगा ना तो दूसरा होगा, तो होगा क्या? इस 201 को अगर मैं मान लूं कि ये 200 है, मानने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उत्तर बहुत दूर दूर है, ये उत्तर आपका बहुत दूर दूर है। जैसे यहाँ पे 517 है, 547 है, काफी दूर दूर है। तो मैं यहाँ पे इसको ये मान लूंगा अपने मन से, मैं मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारा 200 होता और यहाँ भी 0 होता, यहाँ भी 0 होता, तो इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो तो कट जाते, बट्टा इसको मैं मान ले रहा हूँ 10,000, ये 1040 होता। अगर 1040 होता उसमें मैं अगर 2 का भाग देता तो क्या बन जाता? ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 0, 520 बन जाता। 520 बन जाता। इसका मतलब ये है कि ये 520 से बड़ा तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे और नंबर है, आगे यहाँ पे क्या नंबर है? और भी बड़ा नंबर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका उत्तर आपका क्या बन जाना चाहिए? इसका आंसर आपका क्या बन जाना चाहिए? इसका आंसर बन जाना चाहिए, हमें लगता है चौथा ऑप्शन, ठीक है ना? चौथा बनना चाहिए। या फिर तो ये है तरीका, हमने बता दिया कि ऐसी जगह पे हमारा क्या होगा, डिजिटल सम काम नहीं करेगा। ठीक, डिजिटल सम हमारा ऐसी जगह पे क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा डिजिटल सम काम नहीं करेगा। तो अगर डिजिटल सम काम नहीं करेगा तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। अब देखो इसको मैं 7 ना बना के ना, इसको सही बात हुई हमें क्वेश्चन में क्या बनाना था, इसको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको आप ये बना लो। मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया था लेकिन यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है ये। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ। अगर ये इतना होता तो अब आप बताइए, अब आप उत्तर आराम से बता लेते, क्योंकि हमने ये तरीका बता दिया जब अंत में 7 है, अंत में 1 है, तो इसका भाग 7 में दोगे तो हमेशा अंत में 7 जरूर आना चाहिए। तो यहाँ भी 7 नहीं आएगा, तो मतलब उस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला, यानी कि 517। ठीक है ना? तो ये है तरीका हमारे डिजिटल सम का। इतना ही था डिजिटल सम, आप लोग सीख लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अपनी कल की क्लास में डीआई को स्टार्ट कर देंगे। सॉरी कल की नहीं, आज की क्लास में। आज हमारा सेकेंड जो क्लास आएगा आप लोगों का, वो क्या आएगा? डीआई का आएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं आज अभी बात की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।